थंबनेल और टाइटल देख के आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी की शुरुआत एक साधारण से आदमी से होती है जो एक दिन डिसाइड करता है कि वो टीचर बनेगा और स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, और वो ऐसा करता भी है। शुरुआत में तो उसके पास कम स्टूडेंट्स होते हैं, बट जैसे जैसे समय बीतता रहता है उसके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती रहती है, और देखते ही देखते वो एक नॉर्मल टीचर से एक स्टार टीचर बन जाता है। बाद में वो अपनी एक एडटेक कंपनी भी शुरू करता है और अपनी ऐप भी लॉन्च करता है। ऐप को स्टूडेंट्स का ढेर सारा प्यार मिलता है और देखते ही देखते ऐप पर मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स आने लगते हैं। बट ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। आगे चल के वो अपने अंडर टीचर्स भी हायर करता है और मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च करता है। बाद में मार्केट से फंड भी उठाता है और अपनी एडटेक कंपनी को यूनिकॉर्न बनाता है। स्टोरी सुनकर आपको लगा होगा कि ये स्टोरी अलख पांडे की है और वो एडटेक कंपनी कोई और नहीं बल्कि फिजिक्स वाला है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बायजू रविंद्रन की, द फाउंडर ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बायजूस की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी, देश का 101वां यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला ये एडटेक प्लेटफॉर्म आज की तारीख में यूनिकॉर्न बन चुका है। छात्रों और युवाओं के लोकप्रिय सर, अलग सर। नमस्कार, मैं अवतार स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ फिजिक्स वाला एंड बायजूस आर सिमिलर। It's not just about dreaming big. You can't just dream big because a lot of us are very good in dreaming big, and we will have our life goals. What we want to do in the next 10 years, next 20 years. That's useless. You need to have a life goal, but if you are only dreams without goals are not of any use. But keeping a life goal, but keeping a daily goal and a weekly goal and a monthly goal and an annual goal is what will differentiate you from whether are you just dreaming or are you doing also. याद है वो स्टोरी जो मैंने सुनाई थी? उसमें वो टीचर कोई और नहीं बल्कि केरला के बायजू रविंद्रन हैं, जो कैट जैसे टफ एग्जाम में भी 3 बार 99.99 परसेंटाइल लेके आए हैं, और उनके इसी अचीवमेंट पर स्टूडेंट्स उनके फैन हैं। अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे उनके स्टूडेंट्स की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि एक टाइम पर उनको क्लासेस स्टेडियम में लेनी पड़ी, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दिखा ऑनलाइन एजुकेशन में। और बाद में उन्होंने अपनी ऐप लॉन्च करी और उसे यूनिकॉर्न भी बनाया। बायजूस का यूं यूनिकॉर्न बनना कंपनी में कुछ बड़े बदलाव लेके आया, जैसे एज अ फाउंडर एंड सीईओ रविंद्रन पर पढ़ाने का टाइम ही नहीं बचा और उसकी जगह उन्होंने रख लिए टीचर्स। बस फिर क्या, रविंद्रन बन गए फ्रॉम टीचर टू एंटरप्रेन्योर। दूसरा पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन, जहां बायजूस का फाउंडेशन कैट प्रिपरेशन का था। फंडिंग के बाद रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्हें मल्टीपल कोर्सेज जैसे सीए, जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्सेज भी लॉन्च करने पड़े। तीसरा पॉइंट आता है एडटेक सेक्टर में अपनी पकड़ बनाने के लिए करे गए एक्विजिशंस लाइक ग्रेट लर्निंग, एपिक, आकाश, व्हाइटहेड जूनियर, ऑस्मोस, ट्यूटर विस्ता एंड मैनी मोर। बट वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स? क्योंकि ये सिमिलर सिचुएशन फिजिक्स वाला की भी है, वेयर अलख पांडे गोज फ्रॉम टीचर टू एंटरप्रेन्योर, एंड फ्रॉम बीइंग नीट एंड जेई कोचिंग नाउ दे आर इन यूपीएससी, एसएससी, सीए, कैट, गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर बात करें एक्विजिशंस की, तो उनकी कुछ नोटेबल एक्विजिशंस हैं प्रेप ऑनलाइन, एल्टिस वॉर्टेक्स, न्यूरॉन एआई एंड ओनली आईएएस। तो क्या फिजिक्स वाला और बायजूस में कोई फर्क नहीं है? क्या फिजिक्स वाला का हाल भी बायजूस की तरह हो जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर कैसे फिजिक्स वाला और बायजूस की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अलग है? जहां बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया इन एक्सचेंज ऑफ मैसिव 2,428 करोड़ लॉस, वहीं फिजिक्स वाला ने 350 करोड़ के रेवेन्यू पर 97.8 करोड़ का मैसिव प्रॉफिट हिट किया, विच इज ऑलमोस्ट 100 करोड़। फिजिक्स वाला की क्रेजी ग्रोथ देख के 3 सवाल मन में आते हैं। पहला, कि पास्ट में अलख पांडे ने ऐसा क्या किया जो उन्हें आज इतनी सुपर ग्रोथ मिल रही है। दूसरा, कि प्रेजेंट में फिजिक्स वाला ने मैसिव प्रॉफिट्स कैसे अचीव करे। और तीसरा ये
कि क्या इन फ्यूचर भी फिजिक्स वाला ये प्रॉफिट सिक्योर कर पाएगा या वो भी बायजूस की तरह एक फेल्ड मॉडल बनकर रह जाएगा। तो चलिए इन 3 सवालों को डिकोड करते हैं। A single sheet of paper cannot decide my future. आज देखो क्या नहीं है मेरे पास, ये महंगा सूट, ये महंगी गाड़ी, मैकबुक, वो भी लेटेस्ट। अब देखो पहला सवाल ये है कि अलक पांडे ने पास्ट में ऐसा क्या किया जो आज उनकी मदद कर रहा है। इसका आंसर सिंपल है, कम्युनिटी बिल्डिंग। जहां बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतु जैसे एडटेक्स ने पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस किया और फिर अपनी ऐप, अपने कोर्सेज और अपने स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बिल्डिंग पे। वहीं दूसरी ओर फिजिक्स वाला को अलक पांडे की फैन फॉलोइंग की वजह से कम्युनिटी बिल्डअप में परेशानी नहीं हुई और इसी वजह से 21 कंट्रीज में ऑपरेट होने वाली बायजूस लॉस में है। और वहीं फिजिक्स वाला सिर्फ इंडिया में होने के बाद भी इंडिया की वन एंड ओनली प्रॉफिटेबल एडटेक कंपनी है। और यहीं से हमें जवाब मिलता है हमारे दूसरे सवाल का कि फिजिक्स वाला इतने प्रॉफिट्स कैसे बना पा रहा है। इसका जवाब भी कम्युनिटी बिल्डिंग से ही जुड़ा है। जहां बायजूस के एक कोर्स लॉन्च करने पर अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, वहीं फिजिक्स वाला के एक सिंगल कोर्स पर अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, विच इज अ ह्यूज गैप। और इसलिए फिजिक्स वाला अपने कोर्सेज बहुत ही लोअर प्राइस पर ऑफर करता है। जहां बायजूस IAS का कोर्स अराउंड 1 लाख रुपीस का होता है, वहीं फिजिक्स वाला का सिर्फ 10,000 का। बट पास्ट और प्रेजेंट इतना औसम होने के बाद भी क्या फिजिक्स वाला फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, कर पाएगा, चांसेस हैं। इसके कुछ रीजन हैं, जैसे कि PW ने बायजूस की मिस्टेक्स को देखा है एंड दिस इज व्हाई PW नोज कि एडटेक सेक्टर में क्या क्या नहीं करना। इसके साथ आता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जहां बायजूस एनुअली अपनी मार्केटिंग पर मोर देन 2000 करोड़ खर्चता है थ्रू एक्वायरिंग द राइट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट जर्सी, मेकिंग शाहरुख खान इट्स इंडियन एम्बेसडर एंड मेसी एज ग्लोबल एम्बेसडर। वहीं PW अपनी मार्केटिंग पर ना के बराबर खर्चता है और एक कारण है द डिफरेंसेस बिटवीन द फाउंडर्स। भले ही बायजू रविंद्रन और अलक पांडे की शुरुआत लगभग एक जैसी हुई हो, फ्रॉम बीइंग अ स्टार टीचर टू एंटरप्रेन्योर, बट आज दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। जहां बायजू रविंद्रन एक टिपिकल बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम, वहीं अलक पांडे अपने स्टूडेंट्स से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। और यही सेम चीज उनकी शादी में भी देखी गई, जहां वो अपनी शादी के बीच सोशल मीडिया पे लाइव आते दिखाई दिए। आपने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की 2 थ्योरीज तो जरूर सुनी होंगी। पहली ये कि अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह लोगों तक अवेलेबल कराओ कि वो उनकी लाइफ का पार्ट बन जाएं। एंड सेकंड इज बीइंग अ गुड स्टोरी टेलर, एंड अलक पांडे इज द बेस्ट स्टोरी टेलर। ज्यादा नेटवर्थ और बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी बायजू रविंद्रन के अलक पांडे से कम फॉलोअर्स हैं। बायजू रविंद्रन की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता, बट वहीं अलक पांडे की लाइफ स्टोरी पर पूरी वेब सीरीज बनी है जो Amazon मिनी टीवी पर अवेलेबल है। और रिसेंटली उनके अपकमिंग सॉन्ग शून्य से अलग तक का ट्रीजर भी लॉन्च हुआ है। ये सभी दिखाता है कि अलक पांडे इज अ गुड स्टोरी टेलर, जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी। नो वन हैज अ सिंगल प्रूफ कि नरेंद्र मोदी एक टाइम पर चाय वाले थे, बट स्टिल एवरीवन एक्सेप्ट दिस एंड दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। बायजू रविंद्रन और अलक पांडे का पास्ट इतना सिमिलर होते हुए भी उनका फ्यूचर अलग है, इनफैक्ट बहुत अलग है, जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, जहां पार्टीशन के टाइम पर दोनों में इक्वल रिसोर्सेज एंड इक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमारा नेबर पाकिस्तान इतना सफर कर रहा है? वो कौन से रीजंस हैं जो पाकिस्तान को आज एशिया की वर्स्ट इकोनॉमी बनाते हैं, वहीं इंडिया को बेस्ट? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।